गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ये आपका समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क है। और आपको पता है कि जो समर वेकेशन है वो दिल्ली सरकार द्वारा 20 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया था। और जो ये आपका ख़त्म होगा वो 9 जून 2021 को ख़त्म होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपका होमवर्क है जो। और दूसरी बात ये है कि आप सब अपने घर पे रहिए, ताकि और अपने बड़े मम्मी पापा या भाई बहन उनको भी समझाइए कि जितना आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज़ घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। क्योंकि ये जो वायरस है, पेंडेमिक है, वो बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप ले रहा है। और जिसके कारण दिल्ली सरकार ने भी इस बार जो हॉलीडे है वो जो 9 मई को होता था वो अब 20 अप्रैल को ही लागू कर दिया है। तो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो और उसके साथ अपना होमवर्क। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आपको एक नोटबुक बनानी है जिसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश का काम आपको किया जाएगा। ध्यान दीजिए कि वे नोटबुक 3 सेक्शन में हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में हो। ये नोटबुक आपको मार्केट से 10-15 रुपये में मिल जाएगी या 20 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी। आपको जो सारा काम है वो इसी नोटबुक में आपको एक कॉपी में करना है। ठीक है, ताकि जैसे ही आपका अवकाश ख़त्म हो या हॉलीडे ख़त्म हो, हम आपसे मांगे तो आप इसमें दिखा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद प्यारे बच्चों हमें ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम, हमारा जो सबसे पहला काम है वो हमें प्रतिदिन एक पेज सुलेख लिखनी है हिंदी वर्णमाला की। लेकिन उस सुलेख पे ध्यान देना है कि आपको अक्षरों की बनावट, ठीक है, वर्णों की बनावट, ठीक है, इसका बहुत ध्यान देना है। और वर्णों की बनावट के साथ साथ आपको उसकी ध्वनि का, उसके पहचान का, क्योंकि प्यारे बच्चों आप 5th क्लास में हैं, अगले साल आप 6th क्लास में होंगे और आपको पता होगा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको हिंदी पढ़ना भी नहीं आया तो आप टीचर कुछ भी समझाता रहे, आपको समझ में नहीं आएगा और आप अपनी कक्षा में पिछड़ते चले जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, एक पेज सुलेख ऐसे, मैं यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है। ऐसे आपको अच्छी राइटिंग में सुलेख लिखना है। आपको अपनी अक्षरों की बनावट भी ध्यान रखनी है ताकि आप अच्छे से सुलेख लिखें और आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, और आप उस चीज़ को पढ़ भी सके, इसलिए आपको ऊंचे उच्चारण में, जो हमारा दूसरा काम है उसमें यही है कि प्रतिदिन आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से एक पाठ ऊंचे उच्चारण के साथ, मतलब एक पाठ या एक पेज आपको ऊंचे उच्चारण के साथ पढ़ना है। आप एक पेज लीजिए, हिंदी की पाठ्य पुस्तक ले लीजिए या फिर आपकी कॉमिक बुक हो गई या फिर आप कोई भी बुक ऐसी हो, तो आप उसमें से एक पेज डेली पढ़ना है। ठीक है, आप एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। अगर आप पढ़ते नहीं हैं, आपको पढ़ना नहीं आया, तो आपका हमेशा हालत ऐसी रहेगी। और अगर पढ़ना आता है तो आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और आप हमेशा आप मतलब अपने दोस्तों से बात कर पाएंगे और आप कक्षा में हो रहे काम को भी समझ पाएंगे। आपको तीसरी अच्छी बात है, तीसरी जो बात है बेटा, जो तीसरा हमारा काम है वो ये है कि आपको अपने बारे में कोई 25 अच्छी बातें लिखनी है। ठीक है, जैसे मैं जल्दी उठता हूँ, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। मैं जल्दी उठता हूँ, ब्रश करता हूँ या व्यायाम करता हूँ प्रतिदिन। ठीक है, तो आपको भी अपने बारे में 25 अच्छी बातें लिखनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो चौथा आपका जो काम है वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से 1 से 3 तक के प्रश्न उत्तरों को हिंदी की आपको नोटबुक में, कॉपी में उतारना है और उसको याद करना है। और जो बेटा उसके जो उत्तर हैं वो कैसे मिलेंगे, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको उसके उत्तर प्यारे बच्चों, जब पाठ को आप पढ़ेंगे तो आपको उसके उत्तर अपने आप मिल जाएंगे और आप उसको अपने उत्तर जो हैं वो आप अपने मन से, अपने पाठ के पढ़ने के आधार पर आप उस उत्तरों को देने की कोशिश करें। इसके साथ जो 5वां काम है बेटा, ये आपके ज़्यादा दिन के काम नहीं है। आपको जो 5वां काम है, आपको 25 विलोम शब्द, उसके उदाहरण मैंने यहाँ दे रखे हैं। ऐसे होते हैं विलोम शब्द, ठीक है, जो हमेशा एक दूसरे के उल्टे को विलोम शब्द कहते हैं। एक शब्द के जैसे छोटा बड़ा, ठीक है, उसके बाद राजा रानी, ये विलोम शब्द के उदाहरण हैं। इसके बाद आपको 25 पर्यायवाची शब्द करने हैं। तो पर्यायवाची शब्द का भी मैंने उदाहरण दे रखा है। मैंने इस वीडियो के अंदर एक चीज़ बहुत कर रखी है कि जो भी मैंने आपको प्रश्न दिए हैं करने के लिए, उसके मैंने साथ साथ उदाहरण भी दे रखे हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, 25 ऐसे शब्द जो वाक्य के लिए एक शब्द हो। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी का पूरा
उदाहरण के लिए 2 पेज लगा रखे हैं, जो आप इसके अंदर आपको इनके आंसर आपको ढूंढ के अपनी किताब से, अपने बड़े भाई बहनों की मदद से, ठीक है, आपको इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, इसके बाद है जो 7वां आपका काम है वो 25 लिंग बदलो। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिंग बदलो के उदाहरण दे रखे, देखिए लिंग बदलो के उदाहरण के तौर पे, और उसके बाद 10 मुहावरे, तो मुहावरे के भी उदाहरण के तौर पे मैंने बता रखा है कि कैसे होते हैं। ठीक है, ये आप अपने बड़े भाई बहन की सहायता से, मम्मी पापा या आप बड़े भाई बहन मम्मी पापा या पड़ोसी किसी की भी सहायता से आप इस काम को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो आप अपने कक्षा अध्यापक से भी इस बारे में मदद ले सकते हैं। जो आपका जो 9वां काम है बेटा, ये 12 खड़ी चार्ट है। आपको पता है कि हिंदी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें ये याद होना बहुत ज़रूरी है। मैंने 12 खड़ी को पूरी की पूरी 12 खड़ी को मैंने यहाँ पे दर्शाया गया है। आपको अगर ये लिखना है तो आप इस वीडियो को रोक के इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आप आराम से देखिए, इसमें पूरा मैंने इसको पूरा दिखा रखा है, तो आप इसको लिखिए और इसको ज़रूर याद करना है आपको इन 50 दिनों की छुट्टियों में। और अगर ये याद हो गया तो समझो आपको हिंदी पढ़ना में बहुत आसानी होगी और इंग्लिश पढ़ने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद जो आपका 11वां काम है, 2 वर्णों को जोड़कर 25 शब्दों की रचना कीजिए। तो जैसे देखिए मैंने उदाहरण दे रखा है कि कैसे वो 2 वर्णों को जोड़ के हमने शब्द की रचना कर रखी है, कल, फल, हल, जल। उसके साथ ही जो 12वां काम है उसमें 3 वर्णों को जोड़ के 25 शब्दों की रचना करनी है। देखिए मैंने उदाहरण भी दे रखे हैं। उसके बाद उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने दिखाया है 4 वर्णों को जोड़कर 25 शब्दों की रचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो अगला कार्य है आपका वो है, बस आपका ये कार्य यहीं समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, इस जो मैंने आपको बताया है इसको आपको अपनी कॉपी में उतारना है। उसके साथ ही प्यारे बच्चों आपको नियमित रूप से हाथ धोते रहना है। जितना हो सके इंडोर गेम खेले, जो घर के अंदर हो सके। अगर आप बाहर जाए तो मुंह पे मास्क ज़रूर पहने, और घर पर रहें तो सभी को कहें कि अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर नहा जाए। और प्यारे बच्चों, इसके साथ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी मतलब जो भी मैं वीडियो डालूँगा प्रतिदिन, मैं अब हैप्पीनेस की 2 वीडियो भी डालूँगा, जिससे आपको प्रतिदिन पता चलता रहे और आप अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें। प्यारे बच्चों धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इस चैनल को। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।